स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल का हल लेकर आई हूँ। तो इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे और ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्त, तो ये जो प्रश्न आपको दे रखे हैं ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कम से कम 80 से 90% चांस है कि जो इस तरीके के प्रश्न आपके बहुपद प्रश्नावली में दिए हुए हैं, तो ये जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो यदि आप इन सवालों को बिल्कुल सही तरह से इनका हल देख लोगे तो आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्या है, ये है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देती हूँ, पहला है 1/4 और दूसरा है -1। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। आपको यहाँ पे दो शून्यकों का योग वो गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो ये आपको क्या दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया। तो ये जो सवाल है वो एक फॉर्मूले पर डिपेंड होगा। यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो प्रश्न या फॉर्मूला क्या है हमारा, तो वो फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ लिख देती हूँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देती हूँ प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमें क्या करना है, इन सवालों को रखना है। तो इन सवालों को हम रखेंगे, लेकिन किस प्रकार से रखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए जो पहला वाला जो आपको संख्या दे रखी है उसे आपको शून्यकों का योग मानना है, और जो दूसरा वाली आपको संख्या दे रखी है उसे आपको शून्यकों का गुणनफल मानना है। मतलब कि योगफल का मतलब होता है प्लस, तो शून्यकों के योगफल के स्थान पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या आएगा 1/4, और गुणनफल हमने इसको माना है तो शून्यकों के गुणनफल के स्थान पर क्या आएगा -1। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले को जमा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो मान आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट में रख देंगे इसको। बाहर क्या है, x है, तो हमने यहाँ पे x का x उतार लेना है। उसके बाद किसका चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में क्या है, अल्फ़ा गुणा बीटा है, तो अल्फ़ा गुणा बीटा मतलब गुणनफल जो था वो कितना है, यहाँ पे -1। ये चिन्ह एक ही साथ नहीं लिखते हैं कभी भी, तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद की समीकरण ज्ञात करनी है, तो हर एक समीकरण के बराबर में हम 0 लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए x² का कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद में जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो x है ना ये वाला, वो इससे गुणा हो जाता है। ऊपर वाली संख्या से साइड वाली संख्या हमेशा गुणा होती है, आप जानते हैं। तो 1 को यदि हम x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और 4 फिलहाल के लिए ऐसा कैसा रह जाएगा। जब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, गुणा होता है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है भाई, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। और हम यही तो करते हैं हमेशा कि जिनके यदि आपको एक संख्या बट्टे में दे रखी है और आसपास वाली संख्या कुछ भी नहीं है तो आपको बट्टे में वहाँ पे 1 मानना है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम सबसे नीचे लिख लेते हैं। 1 4 1 में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, वही 4 है। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस 4 को हम इस 4 से गुणा करेंगे और इस x को हम इस 1 से गुणा करेंगे। तो 4 को जब आप x² से गुणा करते हैं तो क्या आता है वहाँ पे 4x²। माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस ही लगेगा। फिर इस 1 को यदि आप x से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x एकम x ही आएगा। ठीक है, और जब इस 4 को आपने इससे तिरछा गुणा करा है तो ये वाला जो 4 है वो इससे भी तिरछा गुणा होगा, मतलब माइनस का निशान तो यहाँ है ही सही। तो 4 एकम 4 यहाँ पे है, और बराबर में क्या चलता आ रहा है, 0 चलता आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। जो हमारे को बट्टे में संख्या दे रखी है ना, उसे हमें कहाँ भेज देना है, उस तक भेजना है। जैसे कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 वहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। 4 उधर चला जाएगा तो गुणा में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बटे में है, भाग में है, उधर जाके किस में बदलेगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4, वो 0 को यदि आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो बराबर में अब 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस यही समीकरण क्या है, हमारा आंसर है। तो यही द्विघात बहुपद हमें ज्ञात हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।